हाय गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग अपना एजेंटिक एआई यूजिंग लैंग्राफ प्लेलिस्ट कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को शुरू करने के पहले मुझे आपको एक बार सॉरी बोलना है बिकॉज इस प्लेलिस्ट को मैंने बहुत दिनों से पॉज कर रखा था। कोई नई वीडियोस यहाँ पे मैंने नहीं डाली थी और उसकी वजह से क्या हो रहा था कि आपकी साइड से मुझे रेगुलरली मैसेजेस आ रहे थे कि सर आप प्लीज़ इस प्लेलिस्ट पे फोकस करो, इसे कंप्लीट करो। बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे मैं कुछ और वीडियोस कुछ और चीज़ों में लगा हुआ था जिसकी वजह से इस प्लेलिस्ट के ऊपर मैं काम नहीं कर पा रहा था। बट अच्छी बात यह है कि नाउ आई एम बैक और अब मेरा फोकस है सबसे पहले इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट करने के ऊपर। ठीक है, तो आज हम लोग इस प्लेलिस्ट को रिज्यूम करने जा रहे हैं और वीडियो को स्टार्ट करने के पहले एक बार मैं आपको काइंड ऑफ एक रिकैप देना चाहूँगा कि अभी तक हमने इस प्लेलिस्ट में क्या क्या कवर किया है। तो ये हमारा प्लेलिस्ट है। अभी तक इस प्लेलिस्ट में 18 वीडियोस आ चुके हैं। हमने शुरुआत की थी बाय डिस्कसिंग सब जनरल टॉपिक्स लाइक एजेंटिक एआई क्या होता है, जनरेटिव एआई और एजेंटिक एआई में क्या डिफरेंस है, लैंग्राफ और लैंग चेन में क्या डिफरेंस है। फिर हमने लैंग्राफ के ऊपर फोकस करना शुरू किया। हमने डिस्कस किया कि लैंग्राफ के कोर कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। उसके बाद हमने लैंग्राफ में अलग अलग टाइप के वर्क फ्लोज बनाना सीखा। ठीक है, लाइक पैरेलल वर्क फ्लोज, सीक्वेंशियल वर्क फ्लोज, कंडीशनल वर्क फ्लोज, आइटरेटिव वर्क फ्लोज। इतना करने के बाद फिर हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट लिया जहाँ पे हमने एक चार्टबॉट को उठाया और उस चार्टबॉट में हम कंटिन्यूसली नए फीचर्स ऐड करते चले गए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक बेसिक चार्टबॉट बनाया यूजिंग लैंग्राफ। फिर हमने उसमें यूआई ऐड किया। फिर हमने उसमें स्ट्रीमिंग का फीचर ऐड किया। फिर हमने उसमें रिज्यूम चैट का फीचर ऐड किया। फिर हमने उसमें डेटाबेस ऐड किया ताकि आप कभी बाद में आके अपना पुराना चैट देखना चाहो तो आप देख पाओ। उसके बाद हमने ऑब्जर्वेबिलिटी का फीचर ऐड किया विद द हेल्प ऑफ लैंगस्मिथ। और लास्ट जो वीडियो हमने यहाँ पे कवर किया है वो है टूल्स के ऊपर। ठीक है, तो हमने अपने चार्टबॉट को मल्टीपल टूल्स के साथ कनेक्ट किया था। ठीक है, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली हमने एक स्टॉक मार्केट टूल के साथ कनेक्ट किया था, हमने एक वेब सर्च टूल के साथ कनेक्ट किया था और हमने एक कैलकुलेटर टूल के साथ अपने चार्टबॉट को कनेक्ट किया था। ठीक है, अब यहाँ से ही हम लोग अपना इस प्लेलिस्ट को रिज्यूम करेंगे। आज का जो टॉपिक है वीडियो का वो है MCP, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, जो कि अभी बहुत फेमस हो गया है पिछले 6 महीनों में। हम अपने चार्टबॉट में MCP का फीचर ऐड करेंगे। ठीक है, MCP की वजह से ही ये पूरा का पूरा डिले आया है जो पिछले काफ़ी टाइम में मैंने इस प्लेलिस्ट को अपडेट नहीं किया। उसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये भी था कि मैं अपने चैनल पे MCP का एक प्लेलिस्ट स्टार्ट करके उसको कंप्लीट करने में लगा हुआ था। सो अगर आपको MCP के बारे में आइडिया नहीं है इस पॉइंट पे तो मैं इनफैक्ट आपको ये सजेस्ट करूँगा कि करंट वीडियो, ये वाला वीडियो देखने से पहले एक बार आप मेरा ये प्लेलिस्ट देख के आओ जहाँ पे 8 वीडियोस में मैंने बहुत प्यार से MCP के सारे कॉन्सेप्ट समझाए हैं। अगर आप ये प्लेलिस्ट कंप्लीट करके आज का वीडियो देखोगे तो आप बहुत ज़्यादा समझ पाओगे मैंने आज आपको जो भी पढ़ाया है। ठीक है, तो ये है हमारा स्टेटस अपडेट। अब एक काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं कि हमारे चैटबॉट को MCP की क्या ज़रूरत है, MCP होता क्या है और कैसे आप उसको लैंग्राफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। यही हमारे आज के वीडियो का एजेंडा है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग वीडियो में फोकस करेंगे इस बात के ऊपर कि MCP होता क्या है और इसकी क्या ज़रूरत है। अगर मैं आपको एकदम सिंपल शब्दों में समझाऊं तो आप ऐसे बोल सकते हो कि MCP इज़ अ इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ टूल्स। हमने अपने चैटबॉट में कुछ टूल्स ऐड किए, राइट, इन ऑर्डर टू मेक इट मोर केपेबल। उससे हम अगर कुछ काम कराना चाहते हैं तो उसके लिए हमने टूल्स ऐड किए। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि ये जो टूल्स वाला टेक्निक हमने यूज़ किया इसमें देर इज़ अ इनहेरेंट फ्लॉ, एक बड़ी प्रॉब्लम है और उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए MCP आता है। तो MCP खुद में कुछ कंप्लीटली नई चीज़ नहीं है। इट इज़ जस्ट अ बेटर वे टू इंटीग्रेट टूल्स विथ योर चैटबॉट और LLM एप्लीकेशन। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि MCP इज़ अ स्टैंडर्डाइज्ड वे टू कनेक्ट टूल्स टू योर LLM एप्लीकेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको टूल्स की क्या प्रॉब्लम होती है वो समझाता हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे MCP इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो एक एग्जांपल लेके बात करेंगे। सो मान लो अभी हमने ये जो चैटबॉट बनाया है इसमें फ़िलहाल हमने 3 टूल्स का इस्तेमाल किया है। एक है सर्च टूल जो इंटरनेट सर्च करता है, एक है कैलकुलेटर टूल जिसकी हेल्प से वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है, और तीसरा है गेट स्टॉक प्राइस टूल जिसकी हेल्प से आप किसी भी स्टॉक का करंट प्राइस निकाल सकते हो। अब मेरे मैनेजर ने मुझे आके बोला कि हमें इस चैटबॉट को और कुछ फीचर्स देने हैं और हम स्पेसिफिकली चाहते हैं कि ये चैटबॉट गिटहब से कनेक्ट होकर के
गिटहब रेपोजिटरीज के ऊपर क्वेश्चन आंसर करके दे, बिकॉज हम ये चैटबॉट अपनी कंपनी के डेवलपर्स के लिए बिल्ड कर रहे हैं। अब सोचो आप इस पूरी चीज़ को कैसे एग्जीक्यूट करोगे। आपको मैं एक बार कोड दिखाता हूँ और फिर हम डिस्कशन करते हैं। सो अभी तक हमने कोई भी जो टूल इंटीग्रेट किया है, या तो वो यूज़र डिफाइंड टूल होता है या तो वो लाइब्रेरी बेस्ड टूल होता है। जैसे कि ये डक सर्च रन एक लाइब्रेरी बेस्ड टूल है, ये हमें लैंगचेन के अंदर से मिल जाता है, तो हमें इसके लिए कोई कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर कोई भी यूज़र डिफाइंड टूल आपको इस्तेमाल करना है तो उसके लिए आपको खुद का कोड लिखना पड़ता है। जैसे कि ये देखो, ये दोनों टूल्स यूज़र डिफाइंड टूल्स हैं, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें गिटहब से इंटीग्रेट करना है अपने चैटबॉट को। और जितना मुझे पता है लैंगचेन में कोई आपको कस्टम लैंगचेन में कोई आपको बिल्ट इन टूल नहीं मिलेगा इसके लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खुद का एक टूल क्रिएट करना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक डमी टूल जो गिटहब से कनेक्ट करके आपको आपके गिटहब रेपोजिटरी में जितनी भी पुल रिक्वेस्ट है उसका लिस्ट ला के देगा, ठीक है। तो ये क्विक टूल मैंने बनाया है, आई डोंट नो ये काम करता है कि नहीं, ये बस पढ़ाने के लिए मैंने लिख के दिखाया है। सो इस टूल में फंडा क्या है कि आपको ये सारा इनपुट चाहिए। ओनर कौन है रेपोजिटरी का यूआरएल क्या है, आपको कौन सा पुल रिक्वेस्ट चाहिए, ओपन या क्लोज्ड, और आप एक बार में कितने पुल रिक्वेस्ट शो करना चाहते हो यूज़र को, फिलहाल 5, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चेक क्या करना होगा, आपको अपने टूल में गिटहब का टोकन एक्सेस देना पड़ेगा ताकि ये कनेक्ट कर पाए गिटहब के साथ। फिर आपको कुछ एडिशनल हेडर प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके अलावा इस यूआरएल पे आप हिट करोगे टू फाइंड आउट कि कितने पुल रिक्वेस्ट हैं आपकी करंट रेपोजिटरी में। वहाँ से आपको पलट के एक रिस्पॉन्स आएगा, उस रिस्पॉन्स को आप जेसॉन का जो डेटा है उसको एक्सट्रैक्ट करोगे और फिर एक एक करके सारा इन्फॉर्मेशन प्रिंट करोगे। जैसे कि पुल रिक्वेस्ट का नंबर क्या है, टाइटल क्या है, हु इज़ द ऑथर, स्टेट क्या है, यूआरएल क्या है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आप डिस्प्ले करोगे। तो ये सिर्फ एक सिंगल टूल है जिसकी हेल्प से आप एक सिंगल काम करवा पा रहे हो गिटहब के ऊपर, विच इज़ टू पुल द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। अगर आपको कमिट्स देखने हैं तो उसके लिए अलग टूल बनाना पड़ेगा, नंबर ऑफ फाइल्स देखनी है तो उसके लिए अलग टूल बनाना पड़ेगा। यू गेट द आइडिया, दिस इज़ जस्ट अ सैम्पल टूल जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपको कुछ इस तरह का काम करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कनेक्ट टू गिटहब। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है इस अप्रोच में। प्रॉब्लम ये है कि ये जो अप्रोच है ये ब्रिटल है, ठीक है। ब्रिटल है इन द सेंस ये बहुत आसानी से टूट सकता है। ये पूरा का पूरा जो कोड है जो फिलहाल हो सकता है अच्छे से काम कर रहा हो, देर इज़ नो गारंटी कि ये कल भी अच्छे से काम करेगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, समझना इस बात को। सो फिलहाल हमने ये जो पूरा का पूरा सिस्टम डेवलप किया है इसमें 2 पार्ट्स हैं, एक है चैटबॉट और एक है अपना गिटहब, ठीक है। अब गिटहब पे ये एक एपीआई बनी हुई है, api.github.com/repos/pull, ये एक एपीआई बनी हुई है। और हमने अपने चैटबॉट के पास एक टूल क्रिएट किया विच इज़ दिस एंटायर पीस ऑफ कोड, जो इस एपीआई पे हिट करके पुल रिक्वेस्ट का डेटा लेकर के आ रहा है, ठीक है। अब सडनली से कुछ महीनों के बाद क्या हुआ, फिलहाल तो आपका चैटबॉट सही से काम कर रहा है, गिटहब से इन्फॉर्मेशन फेच करके ला रहा है, बट सडनली से 6 महीनों के बाद क्या हुआ, गिटहब ने अपनी एपीआई को अपडेट कर दिया। अब उनका एपीआई 1.0 से एपीआई 2.0 में आ गया। और कई बार ऐसा होता है सॉफ्टवेयर में कि इस तरह के मेजर वर्जन चेंजेस में कोड में भी बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। जैसे कि मान लो एक चेंज ये आया कि गिटहब वालों ने अपना ये जो यूआरएल था इसको बदल करके पुल से पुल रिक्वेस्ट कर दिया, ठीक है। या फिर वो लोग यहाँ पे जो टाइटल भेजते थे उसके बदले टाइटल अंडरस्कोर नेम भेजने लग गए, यहाँ पे जो यूज़र भेजते थे उसके बदले यूज़र अंडरस्कोर नेम भेजने लग गए। यू गेट द आइडिया कि यहाँ पे एपीआई वाली साइड में कुछ चेंजेस हो गए। अब जैसे ही चेंजेस हुए उसी टाइम से हमारा ये चैटबॉट एरर देना शुरू कर देगा। जैसे ही कोई गिटहब से पुल रिक्वेस्ट मांगेगा ये वाला कोड फट जाएगा, बिकॉज यहाँ पे पुराना यूआरएल दिया हुआ है या फिर यहाँ पे ये पुराने एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा एज अ कोडर ऑफ दिस प्रोजेक्ट, आपको जा करके सबसे पहले इस पूरे कोड को अपडेट करना पड़ेगा। फर्स्ट यू विल गो टू गिटहब का वेबसाइट, उनका डॉक्यूमेंटेशन देखोगे कि उन्होंने वर्जन 2.0 में क्या चेंजेस किए हैं, वो स्टडी करके आप यहाँ पे आके देखोगे कि अच्छा मैंने यहाँ पे पुल्स लिखा हुआ था, अब यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे
टाइटल लिखा था, मुझे टाइटल नेम करना पड़ेगा। तो यू विल हैव टू मेक दिस चेंजेस। अब आप बोलोगे ठीक है, ये कौन सी बड़ी बात है, 6 महीने में एक बार अगर ऐसा करना भी पड़े तो ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। एक्चुअली बड़ी बात है। दिस इज़ जस्ट वन टूल। गिटहब जैसी एक सर्विस के साथ कनेक्ट करने के लिए हो सकता है आपको 10 इस तरह के टूल्स लिखने पड़े, और अगर एक सिंगल एपीआई चेंज हुआ तो आपको दसों जगहों पे जाके चेंजेस करने पड़ेंगे। और व्हाट इफ़ आपकी कंपनी में ये सिर्फ एक चैटबॉट ना हो करके 5 अलग अलग चैटबॉट्स हों, अलग अलग डिविजन्स के लिए, हो सकता है ना। तो फिर आपको 5 अलग अलग जगहों पे जाके ये चेंजेस करने पड़ेंगे। और ये बाय द वे सिर्फ गिटहब है। व्हाट इफ़ आपकी कंपनी ने आपको बोला कि आप जीमेल से भी इंटीग्रेट कर दो, आप स्लैक से भी इंटीग्रेट कर दो, आप जीरा से भी इंटीग्रेट कर दो। तो हर चैटबॉट के पास अगर n टूल्स हैं और आपके पास अगर m चैटबॉट्स हैं, तो नाउ दिस इज़ अ n क्रॉस m मेंटेनेंस प्रॉब्लम। तो आप बेसिकली क्या करोगे, आप पूरे टाइम इन चैटबॉट्स को मेंटेन करने का ही कोड लिखते रहोगे। तो यू कैन सी द हेडेक। द प्रॉब्लम इज़ कि यहाँ पे जो चेंजेस हो रहे हैं वो आपके चैटबॉट वाली साइड को भी अफेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो कोड में चेंजेस हो रहे हैं वो आपके क्लाइंट साइड को भी अफेक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम विथ टूल्स वाला अप्रोच। और इसी प्रॉब्लम को MCP सॉल्व करता है। अब MCP में आप क्या करते हो कि आप ये जो दोनों पार्टीज़ हैं, आप चैटबॉट वाली साइड को क्लाइंट बुला सकते हो, और ये जो टूल वाली साइड है इसको आप सर्वर बुला सकते हो। तो MCP में आप इन दोनों के बीच में एक प्रॉपर सेपरेशन ऑफ कंसर्न रखते हो। आप सिंपली ये बात बोलते हो कि जो भी टूल वाला कोड है, टूल से रिलेटेड जो भी कोड है वो सर्वर वाली साइड रहेगा, और क्लाइंट वाली साइड सिर्फ एक कॉन्फ़िग कोड रहेगा। सो इवन इफ सर्वर पे आप कुछ भी चेंजेस कर रहे हो, अपने APIs को अपडेट कर रहे हो, आपका कॉन्फ़िग वाला कोड शुड नॉट चेंज। विच मीन्स कि गिटहब अपने APIs चेंज कर ले, उसमें कोड में चेंजेस ले आए, बट एक बार अगर आपने अपने चैटबॉट को कनेक्ट कर रखा है विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्फ़िग कोड टू गिटहब, तो फिर वो वर्जन चेंजेस से यहाँ पे आपको कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो सारा का सारा जो हैवी लिफ्टिंग है कोडिंग में वो सर्वर वाली साइड होता है। क्लाइंट वाली साइड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जस्ट आपको उस सर्वर MCP सर्वर से कनेक्ट करना है। ठीक है। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि इन कोड रादर दैन आपको इतना बड़ा कोड लिखने के, ये जो आपने पूरा का पूरा बड़ा सा कोड लिखा है, इतना बड़ा कोड लिखने के आपको सिंपली कुछ इस तरह का कोड लिखना पड़ता है। ये एक कॉन्फ़िग रिलेटेड कोड है जिसकी हेल्प से आप अपने गिटहब MCP सर्वर से कनेक्ट कर जाओगे, एंड दैट्स इट। बस इतने कोड की हेल्प से ऑटोमेटिकली आपके पास पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा कि गिटहब के पास कौन कौन से टूल्स हैं और उन टूल्स का डेफिनेशन क्या है, वो टूल्स करते क्या हैं और उनको कब यूज़ करना चाहिए। और फिर कल को अगर कुछ चेंजेस हो भी गए सर्वर वाली साइड, इस कोड में आपको कोई चेंजेस नहीं करने, तो क्लाइंट एकदम आराम से बैठ सकता है। ठीक है। तो ये जो मेंटेनेंस प्रॉब्लम हो गई थी इतनी बड़ी, इसको सॉल्व करता है MCP, एंड दिस इज़ द बिगेस्ट सेलिंग पॉइंट ऑफ MCP। बाकी मैंने आपको बहुत सरफेस लेवल पे समझाया है। ऑनेस्टली इट्स अ डेंस कॉन्सेप्ट, एंड आई वुड रिकमेंड, अगर आप थोड़ा डीपली एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप मेरा ये MCP प्लेलिस्ट देखो। यहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में आपको MCP के बारे में सब कुछ समझाया है। प्रॉब्लम क्या होती है, उसको MCP सॉल्व कैसे करता है, MCP का लाइफ साइकिल क्या है, MCP का आर्किटेक्चर क्या है, जो एकदम टेक्निकल टॉपिक्स हैं वो सब यहाँ पे कवर्ड है। तो अगर आप ये देखने के बाद आज का वीडियो देखोगे तो बहुत ज़्यादा आप अच्छे से समझ पाओगे आज का वीडियो। अदरवाइज़ हो सकता है कि आपको थोड़े से आपकी अंडरस्टैंडिंग में गैप्स रह जाएं। ठीक है। तो नाउ दैट यू हैव अ बेसिक आइडिया कि कैसे MCP इज़ सुपीरियर टू यूजिंग टूल्स, नाउ व्हाट वी विल डू इज़ कि हम लोग एक MCP क्लाइंट बनाएंगे इन LangGraph, और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इंस्टेड ऑफ यूजिंग टूल्स वी कैन हैव MCP क्लाइंट्स जो कि सेम काम करके देते हैं, बस थोड़े ज़्यादा आसान है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं कोडिंग वाला पार्ट। अब कोड करने के पहले मैं एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन यहाँ पे आपको देना चाहूँगा कि MCP का कोड लिखते टाइम आपको दो चीज़ें क्रिएट करनी पड़ती हैं, एक अपना MCP सर्वर और दूसरा उस सर्वर से बात करने के लिए आपका MCP क्लाइंट। आज का जो वीडियो है उसमें हम
सिर्फ और सिर्फ MCP क्लाइंट के ऊपर फोकस करेंगे। हम LangGraph में अपना खुद का MCP क्लाइंट बनाएंगे जो हमारे MCP सर्वर के साथ बात करेगा और काम करवाएगा। बट आज के वीडियो में हम MCP सर्वर लिखना नहीं सीख रहे, ठीक है? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल LangGraph में आप MCP के सर्वर्स नहीं बना सकते, इसके लिए देयर इज़ अ डेडिकेटेड लाइब्रेरी लाइक फास्ट MCP, ठीक है? तो अगर आपको सर्वर बनाना भी सीखना है तो उसके लिए आप मेरा MCP प्लेलिस्ट देखो, वहाँ पे मैंने फास्ट MCP की हेल्प से कैसे आप अलग अलग टाइप के सर्वर्स बनाते हो वो सिखाया है। आज की वीडियो में मैं आपको सिंपली दिखा दूंगा कि हमारे पास एक बना बनाया MCP सर्वर है और फिर उस MCP सर्वर से कनेक्ट करने के लिए हम LangGraph में एक MCP क्लाइंट का कोड लिखेंगे। दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ टुडेज़ वीडियो। अब कोड करना स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक बार सेटअप दिखा देता हूँ। हमारे पास ये पीस ऑफ कोड है जो हमने लास्ट वीडियो में लिखा था। ये कोड एक बहुत सिंपल LangGraph चैटबॉट का है जिसके पास एक टूल का एक्सेस है, दैट इज़ कैलकुलेटर टूल। और आप इसको चला करके या तो नॉर्मल चैटिंग कर सकते हो या फिर इससे कुछ कैलकुलेशन करवा सकते हो। जैसे फ़िलहाल हमने इससे क्वेश्चन पूछा है कि इसको इन दो नंबर्स के बीच में मॉड्यूलस ऑपरेशन परफॉर्म करना है और जो भी आंसर आए उसको एक क्रिकेट कमेंटेटर की तरह बताना है। ये देखो, एंड दैट्स अ पीच, ये है प्लेज मिसेज अ फ्यू और लास्ट में 12 आया आपका रिमाइंडर, ठीक है? तो हम इस कोड से अपना पूरा का पूरा जो फ्लो है वो स्टार्ट करेंगे। पहले एक बार मैं आपको इस कोड का एक रिवीजन दे देता हूँ। ये एग्जैक्ट कोड हमने लास्ट वीडियो में लिखा है। वैसे यहाँ पे वी हैव टेकन द इम्पोर्ट्स, यहाँ पे हमारा load.env है, यहाँ पे हमारी OpenAI की है उसको लोड करने के लिए हम इस मॉडल को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे टूल का कोड है। उसके बाद हमने क्या किया, अपने LLM में बाइंड टूल्स की हेल्प से उसको बता दिया कि हमारे पास कैलकुलेटर टूल है। नाउ वी हैव दिस LLM विद टूल्स। यहाँ पे हमारा LangGraph का कोड शुरू होता है। ये हमारा स्टेट का क्लास है। ये हमारा दो नोड्स हैं इस पूरे चार्टबॉट में, एक हमारा चार्ट नोड है और दूसरा हमारा टूल नोड है, जैसा हमने लास्ट वीडियो में किया था, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे हम अपना ग्राफ का स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं। हमने ये दो नोड्स ऐड कर दिए और ये रहा हमारा ग्राफ का डेफिनेशन, ठीक है? स्टार्ट से चार्ट नोड पे जा रहे हैं, उसके बाद एक कंडीशनल एज है चार्ट नोड और आपका टूल नोड के बीच में, और लास्ट में हम ये कनेक्शन भी कर रहे हैं ताकि इन्फॉर्मेशन वापस जाए। यू रिमेंबर दिस, राइट? ये हमने एग्जैक्ट लास्ट वीडियो में बनाया था। और यहाँ पे हमारा कोड है उस चार्टबॉट से बात करने का, ठीक है? तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो टूल का कोड हमने लिखा था लास्ट वीडियो में, यहाँ पे इस टूल को हम रिप्लेस करेंगे विथ अ MCP क्लाइंट, ठीक है? ये जो कैलकुलेटर का टूल का कोड हमने यहाँ लिखा है, ये हम एक MCP सर्वर में लिखेंगे और उस सर्वर से कनेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द MCP क्लाइंट दैट वी आर गोइंग टू राइट हेयर, ठीक है? और मैं आपको ये दिखाऊंगा कि अगर आप कल को अपने कैलकुलेटर वाले टूल में एज एन MCP सर्वर में कोई चेंजेस करोगे, आपको यहाँ पे क्लाइंट साइड में कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो आई होप आपको फंडा समझ में आ गया। अब मैं आपको प्लान ऑफ एक्शन बताता हूँ। हम डायरेक्टली MCP क्लाइंट का कोड नहीं लिखेंगे, उसके पहले हम एक छोटा सा बीच का स्टेप फुलफ़िल करना है। और वो स्टेप क्या है कि हमारा ये जो कोड है पूरा का पूरा, ये कोड एक्चुअली सिंक्रोनस कोड है, ठीक है? आप देख ही सकते हो यहाँ पे कहीं भी असिंक अवेट हमने यूज़ नहीं किया है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस सिंक्रोनस कोड को असिंक्रोनस कोड में कन्वर्ट करेंगे। LangGraph सपोर्ट्स असिंक्रोनस एग्जीक्यूशन, तो हम सबसे पहले इस सिंक्रोनस कोड को असिंक में कन्वर्ट करेंगे। अब आई नो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि MCP पढ़ने के चक्कर में असिंक कहाँ से बीच में आ गया। द फंडा इज़ वेरी सिंपल कि हम जो लाइब्रेरी यूज़ करेंगे MCP क्लाइंट बनाने के लिए, वो लाइब्रेरी सिर्फ असिंक मोड में ही काम करता है। तो मैं आपको डायरेक्टली झटका नहीं देना चाहता, पहले इसीलिए मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप इस कोड को असिंक में कन्वर्ट करोगे और फिर उस असिंक कोड को यूज़ करोगे टू राइट MCP क्लाइंट वाला कोड। बेसिकली हमने स्टेप बाय स्टेप पूरा चीज़ करके दिखाना है, ठीक है? तो अभी हमारा नेक्स्ट गोल है कि इस टूल को रखते हुए हम अपने इस कोड को असिंक्रोनस कोड में कन्वर्ट करेंगे। तो चलो गाइस, लेट्स राइट द असिंक्रोनस वर्जन ऑफ आवर चैटबॉट कोड, ठीक है? तो मैं यहाँ पे
जो कोड है उसको कॉपी पेस्ट करता जाऊँगा। मैंने एक नई फाइल बना ली है चैटबॉट अंडरस्कोर असिंक बोल के। सो यहाँ का कोड मैं यहाँ पे पेस्ट करता जाऊँगा और जहाँ पे भी मुझे असिंक्रोनस वाले चेंजेस करने होंगे वो मैं आपके सामने करता जाऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये सारी चीज़ें तो चाहिए ही पड़ेंगी, इनको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। साथ ही साथ मुझे असync IO लाइब्रेरी भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे का जो कोड है, इनफैक्ट ये जो पूरा कोड है जहाँ पे हमने LLM क्रिएट किया है, टूल का कोड लिखा है और बाइंड किया है, ये सारा कोड भी एज इट इज़ हमें चाहिए पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने कोई चेंजेस नहीं किए। उसके बाद व्हाट वी विल डू इज़ हम लोग अपने लैंग्राफ का कोड लिखेंगे। सो सबसे पहले हमें ये स्टेट चाहिए, तो ये स्टेट का भी जो डेफिनेशन है ये हम एज इट इज़ यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद आगे का काम जो है वो इंटरेस्टिंग है। सो व्हाट वी विल डू इज़ कि ग्राफ को बिल्ड करने का जो पूरा कोड है वो मैं एक फंक्शन को डेलीगेट कर दूंगा। सो आई विल कॉल दिस फंक्शन बिल्ड ग्राफ, और ये पलट के हमें हमारा चार्टबॉट ग्राफ रिटर्न करेगा। चार्टबॉट फ़िलहाल डिफाइंड नहीं है, हम कर लेंगे डिफाइन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक मेन फंक्शन होगा और ये मेन फंक्शन असिंक्रोनस होगा, और इस मेन फंक्शन में सबसे पहले हमें हमारा चार्टबॉट चाहिए होगा जो हमें बिल्ड ग्राफ से मिलेगा, और इसके आगे एक बार जैसे ही हमारा चार्टबॉट हमें मिल जाएगा तो हम ये जो आगे का कोड है इसको एज इट इज़ लिख देंगे। लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे बस एक चेंज हमें करना पड़ेगा कि हम सिंस असिंक्रोनस कोड लिख रहे हैं तो हम चार्टबॉट डॉट इन्वोक ना लिख करके ए इन्वोक लिखेंगे, असिंक्रोनस इन्वोक, और ये सारा काम अवेट कंस्ट्रक्ट के अंदर होगा, ठीक है। और लास्ट में हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ नेम इज़ इक्वल टू मेन देन async IO डॉट रन द मेन फंक्शन, ठीक है। इतना हमने कर लिया। अब एक काम करते हैं, ये ग्राफ बिल्ड करने का जो कोड है वो भी हम लोग जल्दी से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सो ग्राफ बिल्ड करने का कोड इतना है, यहाँ पे जहाँ पे हम ये दो नोड्स बना रहे हैं और ये जो हम कनेक्शंस ड्रॉ कर रहे हैं और जो कंपाइल कर रहे हैं, ये सारा कोड आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इसको भी शिफ्ट करना पड़ेगा। हाँ देखो, अब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, लैंग्राफ कोड को अगर आपको असिंक्रोनस बनाना है तो आपको उसके नोड्स के एग्जीक्यूशन को असिंक्रोनस बनाना पड़ता है। तो आप क्या करोगे, ये जो आपने चार्ट नोड बना रखा है इसको आप एक असिंक्रोनस फंक्शन में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। और यहाँ पे अंदर आप जो LLM की हेल्प से इन्वोक कर रहे हो आप वहाँ पे असिंक्रोनस इन्वोक करोगे और ये अवेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये बना दिया हमने इस नोड को असिंक्रोनस। ये वाला कोड यहाँ पे आना चाहिए, और इसके अलावा लेट मी क्विकली स्कैन थ्रू इफ़ देर इज़ एनी चेंज दैट इज़ रिक्वायर्ड। सो यहाँ पे हमने असिंक्रोनस बना लिया, ये हमारा टूल हो गया, यहाँ पे हमने टूल बना के रिटर्न कर दिया, ठीक है। और वही हमें यहाँ पे चार्टबॉट में मिल रहा है। हाँ आई गेस इतना ही हमें करना है। आपके दिमाग में शायद ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर आपने इस नोड को असिंक्रोनस बनाया तो आपने इस नोड को असिंक्रोनस क्यों नहीं बनाया। बिकॉज ये टूल नोड इंटरनली खुद में असिंक्रोनस होता है, इसका इम्प्लीमेंटेशन असिंक्रोनस ही है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ अपने कस्टम नोड्स को असिंक्रोनस करना होता है, वो हमने कर दिया। सो या इन माई ओपिनियन दिस कोड इज़ रेडी। एक काम करते हैं, इसको चला के देखते हैं, अगर हमें हमारा आंसर मिल रहा है तो फिर ये कोड सही से काम कर रहा है। सो या इट इज़ वर्किंग फाइन। सो या वी आर डन विद द फर्स्ट स्टेप ऑफ आर फ्लो। हमने अपने असिंक्रोनस टूल वाले कोड को
आई एम सॉरी, सिंक्रोनस टूल वाले कोड को असिंक्रोनस कोड में कन्वर्ट कर दिया। इस पॉइंट पे अगर आपको ज़रा भी आइडिया नहीं है कि असिंक्रोनस कोड क्या होता है, तो मैं आपको एक क्विक आइडिया देता हूँ। यहाँ पे हम असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कवर करने नहीं जाएंगे बिकॉज वो खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। सो बेसिक फंडा इज़ टू डू पैरेलल एग्जीक्यूशन। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास दो नोड्स हैं, या फिर आपके पास मान लो दो टूल्स हैं। एक है वेदर फाइंड आउट करने के लिए और एक है क्रिकेट स्कोर फाइंड आउट करने के लिए। और आपने ये क्वेरी लिखा आपके यूज़र ने कि फाइंड मी द वेदर ऑफ बैंगलोर वेयर द मैच इज़ हैपनिंग एंड ऑल्सो टेल मी द करेंट स्कोर ऑफ द मैच। तो यहाँ पे अगर आपने सीक्वेंशियल कोड लिख रखा होगा तो पहले क्या होगा, आपका जो लैंग्राफ कोड है वो जाके वेदर फाइंड आउट करेगा और बाकी पूरा कोड वेट करता रहेगा। जैसे ही वेदर का आंसर आपको मिलेगा फिर आप जाओगे आप क्रिकेट स्कोर फाइंड आउट करने। सीक्वेंशली पूरी चीज़ हो रही है। बट अगर आपने असिंक्रोनस बना दिया अपने सारे नोड्स को और अपने टूल्स को, तो होगा क्या कि आप पैरेलली चीज़ों को एग्जीक्यूट कर पाओगे। एक डायरेक्शन में आप जाके वेदर फाइंड आउट करोगे, साथ में आप क्रिकेट स्कोर भी फाइंड आउट करने जाओगे, दोनों का आंसर आपको साथ में मिलेगा। बेसिकली स्पीड अप हो जाएगी पूरी चीज़, ठीक है। और कॉन्करेंसी वगैरह में भी इंप्रूवमेंट होता है। ये खुद में बहुत बड़ा फील्ड ऑफ स्टडी है असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। फ़िलहाल हम उसको टच नहीं कर रहे हैं। आप बस ऐसे समझो कि ये हमें मजबूरी में करना पड़ रहा है बिकॉज जो MCP क्लाइंट हम यूज़ करने जा रहे हैं, जो लाइब्रेरी हम यूज़ करने जा रहे हैं, वो सिर्फ असिंक्रोनस कोड के साथ ही काम करती है। दैट इज़ वाई हमें मजबूरी में अपने सिंक्रोनस कोड को असिंक्रोनस कोड में कन्वर्ट करना पड़ा, ठीक है। एंड वो हमने कर लिया है, हमारा जो कोड है वो सही से काम कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम यहाँ पे इस टूल को रिमूव करेंगे और इस टूल के बदले हम एक MCP क्लाइंट लिखेंगे जो इस टूल के बदले एक MCP सर्वर से कनेक्ट करेगा और वहाँ पे कैलकुलेशंस परफॉर्म करवाएगा। अब MCP क्लाइंट का कोड लिखने के पहले एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा MCP सर्वर दिखता कैसा है। सो ये रहा हमारे MCP सर्वर का कोड, ठीक है। तो ये सर्वर फ़िलहाल मेरे ही मशीन पे रखा हुआ है, मेरे ही डेस्कटॉप पे रखा हुआ है और इसको बनाया है मैंने विद द हेल्प ऑफ दिस लाइब्रेरी कॉल्ड फास्ट MCP, ठीक है। और बहुत ही सिंपल MCP सर्वर है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास कुछ टूल्स हैं जो हमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करके देते हैं, ठीक है। सो वी हैव वन टूल फॉर एडिशन, वन फॉर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, पावर एंड मॉड्यूलस। इतने ही टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं और आप देखोगे ये सारे टूल्स कैन फंक्शन असिंक्रोनसली। तो ये हमारा सर्वर है, हमारे डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर के अंदर फ़िलहाल रखा हुआ है। और अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इस सर्वर से कनेक्ट करने के लिए एक MCP क्लाइंट का कोड लिखेंगे लैंग्राफ में। और वहाँ पे आप देखोगे कि हम अपना जो टूल है उसको हटा देंगे और सिर्फ उस क्लाइंट के कोड से इस कैलकुलेटर MCP सर्वर से कनेक्ट करके सारे कैलकुलेशंस परफॉर्म करवाएंगे। सो गाइज़, मैंने एक नई फाइल बना ली है chatbot_mcp.py। और इसमें मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये जो पूरा कोड है असिंक्रोनस वाला, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। एंड द फर्स्ट थिंग दैट आई विल डू इज़, सबसे पहले एक बार वर्डरैप ऑन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ये जो कैलकुलेटर वाला टूल है इसको हटा दूँगा। आई विल रिमूव दिस टूल, ठीक है। और नेक्स्ट व्हाट आई विल डू इज़ कि हमें एक लाइब्रेरी की ज़रूरत होती है MCP क्लाइंट बनाने के लिए। उस लाइब्रेरी को मैं सबसे पहले इंपोर्ट करूँगा। इस लाइब्रेरी का नाम होता है फ्रॉम LangChain MCP अडाप्टर्स। ये लाइब्रेरी का नाम है डॉट क्लाइंट इम्पोर्ट मल्टी सर्वर MCP क्लाइंट। हम इस क्लास को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। पिप इंस्टॉल LangChain MCP अडाप्टर्स। ये अगर आप UV यूज़ कर रहे हो तो UV ऐड LangChain MCP अडाप्टर्स, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यू हैव टू राइट अ कोड जिससे आप अपने इस क्लाइंट को कनेक्ट करोगे अपने सर्वर के साथ, ठीक है। तो इसका कोड मैंने यहाँ पे लिख रखा है एक जगह पे। ये रहा वो कॉन्फ़िग कोड जिसकी मैं बात कर रहा था। सो हम क्या करेंगे, इस जगह पे जहाँ पे हमने एक बार अपना LLM डिफ़ाइन कर लिया, उसके ठीक नीचे हम अपना MCP क्लाइंट डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। तो वी आर मेकिंग एन इंस्टेंस ऑफ दिस क्लास, इसको हम क्लाइंट बुला रहे हैं और यहाँ पे हम अपना एक सिंगल सर्वर ऐड कर रहे हैं।
बट इस मल्टी सर्वर एमसीपी क्लाइंट का फ़ायदा क्या है कि आप एक से ज़्यादा एमसीपी सर्वर्स को भी ऐड कर सकते हो। मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, मेरे एमसीपी सर्वर का नाम कौन से ट्रांसपोर्ट पे काम कर रहा है। तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट है वो STDIO है। STDIO इसलिए है बिकॉज जो सर्वर है वो मेरी ही मशीन पे एग्जिस्ट करता है। तो दो तरह के एमसीपी सर्वर्स होते हैं, लोकल एंड रिमोट। तो ये जो एमसीपी सर्वर है, सिंस वो मेरी मशीन पे, वो एक रिमोट सर्वर है, आई एम सॉरी एक लोकल सर्वर है। तो उसके लिए जो ट्रांसपोर्ट यूज़ होता है वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट होता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर फाइल से, जो आपकी करंट फाइल है क्लाइंट वाली फाइल, यहाँ से आपको उस एम सर्वर को रन करना है। तो उसका आप कमांड लिख रहे हो पाइथन, और आपने उस फाइल का पाथ दे दिया। फाइल का पाथ क्या है, मेरे मशीन पे डेस्कटॉप में इस फोल्डर के अंदर फाइल का नाम है main.py, यू कैन सी दिस, ठीक है। एम सी पी मैथ सर्वर, फाइल का नाम main.py, ठीक है। तो ये हमने प्रोवाइड कर दिया। अब बस हमें क्या करना है कि इस क्लाइंट की हेल्प से उस सर्वर पे जितने भी टूल्स अवेलेबल हैं उनका नाम फेच करके लाना है। कैसे करूँगा मैं आपको दिखाता हूँ। सो हम ये जो कोड है इसको कट कर लेंगे, यहाँ पे नहीं रखेंगे, और हम बिल्ड ग्राफ के अंदर जाएंगे जहाँ पे हम अपना ग्राफ बिल्ड कर रहे हैं, और यहाँ पे हम ये कोड लिखेंगे, अवेट क्लाइंट जो हमने अभी ऊपर बनाया डॉट गेट टूल्स। ये कोड क्या करेगा, ये कोड हमें ये फेच करके ला के देगा उस सर्वर पे कितने टूल्स हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन, और इसको हम टूल्स में ऐड कर देंगे, और यहाँ पे नीचे हम इसको हटा देंगे, और हम जो भी टूल्स हमें मिले उन टूल्स के साथ LLM को बाइंड कर देंगे। इनफैक्ट इस स्टेप पे आई कैन ऑल्सो शो यू कि कौन कौन से टूल्स वहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अब ये अवेट एरर शो कर रहा है बिकॉज हमें इस फंक्शन को असिंक बनाना पड़ेगा, ठीक है। कभी भी आप अवेट तभी कर सकते हो जब वो फंक्शन असिंक्रोनस हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोड, एंड दैट्स इट गाइस। आगे के कोड में हमें कोई चेंजेस नहीं करने बिकॉज आगे का कोड ऑलरेडी असिंक्रोनस है, ठीक है। तो दैट्स इट, दिस इज़ हाउ यू क्रिएट अ MCP क्लाइंट विच कैन कम्युनिकेट विथ अ MCP सर्वर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस सेम प्रॉम्प्ट को दोबारा से रन करेंगे एंड वी विल सी कि क्या हमें आंसर मिल रहा है कि नहीं। सो लेट्स रन दिस। ओके, सो द प्रॉब्लम इज़ कि हमने इस फंक्शन को असिंक्रोनस बनाया है। तो हम जब यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो ये अवेट के अंदर आना चाहिए। सेव, नाउ रन, एंड यू कैन सी गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टूल्स का लिस्ट मिल गया, कौन कौन से टूल्स हैं हमारे पास। पहला टूल है ऐड, उसके बाद दूसरा टूल है, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई दे रहा होगा बट ये सारे टूल्स और उनका डेफिनेशन है। ऐड सब्ट्रैक्ट आपको दिख गया, यहाँ पे डिवाइड भी आपको दिख रहा होगा, तो सारे टूल्स का नाम आपको मिल गया। यहाँ पे देखो इंटरनली क्या हो रहा है, हमारा क्लाइंट हमारे सर्वर को स्टार्ट कर रहा है, तो वो स्टार्ट हो गया, और अब देखो यहाँ पे हमें हमारा आंसर भी मिल गया, ठीक है। यू कैन सी वी आर गेटिंग द आंसर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। तो हमने अभी जस्ट अपना पहला MCP क्लाइंट बनाया विद द हेल्प ऑफ LangGraph एंड दिस लाइब्रेरी कॉल्ड LangChain MCP अडाप्टर्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको एक और MCP सर्वर ऐड करके दिखाता हूँ। सो मेरे पास एक और MCP सर्वर है जो मैंने पास्ट में बनाया था, और ये सर्वर एक रिमोट MCP सर्वर है बिकॉज ये डिप्लॉयड है सर्वर के ऊपर, ठीक है। इस सर्वर का नाम है एक्सपेंस ट्रैकर, और इस सर्वर के अंदर देर आर 3 टूल्स अवेलेबल। एक है ऐड एक्सपेंस, जहाँ पे आप अपना कोई एक्सपेंस ऐड कर सकते हो। सेकंड, आप अपने पास्ट एक्सपेंसेस को लोड कर सकते हो। थर्ड, आप अपने एक्सपेंसेस को समराइज़ कर सकते हो कि इस महीने मैंने इन टोटल इस पर्टिकुलर कैटेगरी में कितना खर्चा किया, ठीक है। तो ये एक सर्वर मैंने बनाया है। अब मैं क्या करूँगा, इस सर्वर को भी कनेक्ट करूँगा अपने चैटबॉट के साथ विद द हेल्प ऑफ अ MCP क्लाइंट, ठीक है। तो बहुत सिंपल है सारा काम, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, आपको अपने क्लाइंट के कोड में जाके यहाँ पे एक और क्लाइंट ऐड कर देना है, दैट्स इट, एंड दिस इज़ द कोड। यू हैव टू सिंपली डू दिस लाइक दिस। सो ये मेरा एक MCP सर्वर से कनेक्ट करने का कॉन्फ़िग कोड है, ये मेरा सेकंड MCP सर्वर से कनेक्ट करने का कॉन्फ़िग कोड है, ठीक है। यहाँ पे बस आपको 2 चीज़ें बतानी है। पहला, URL ऑफ योर रिमोट MCP सर्वर,
हमारे केस में दिस इज़ द यूआरएल जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिस थिंग, ठीक है। सेकंड आपको बताना है ट्रांसपोर्ट, सिंस दिस इज़ अ रिमोट एमसीपी सर्वर, यहाँ पे जो आपका ट्रांसपोर्ट है वो स्ट्रीमेबल एचटीटीपी है, ठीक है। एंड दैट्स इट। इतना करने से अब आप इस पर्टिकुलर एमसीपी सर्वर से भी बात कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। सो व्हाट आई विल डू इज़, मैं यहाँ पे लिखूँगा एक प्रॉम्प्ट, ऐड एन एक्सपेंस ₹500 for a Udemy course on 10th November, सेव, रन। ये हमें हमारे सारे के सारे टूल्स का लिस्टिंग मिल गया। यू कैन सी एक हमारा टूल है समराइज बोल के, ये नया आ गया। एक और आ गया लिस्ट एक्सपेंसेस, और ऐसा ही एक और आ गया होगा ऐड एक्सपेंसेस, ठीक है। अब नीचे हमें ये देखो, ये रहा रिस्पॉन्स, एडेड योर एक्सपेंस इस डेट पे इतना रुपए, कैटेगरी उसने अपने आप डिड्यूस कर लिया और एक एडिशनल नोट ऐड कर दिया। अब देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, गिव मी ऑल माई एक्सपेंसेस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर फ्रॉम 1st November to 30th November, सेव, लेट्स रन दिस। यहाँ पे आ रहा है, हेयर आर योर एक्सपेंसेस फ्रॉम 1st November to 30th November। 10 तारीख को 500 रुपये यूडेमी कोर्स पे आपने खर्चा किया था, सो टोटल फॉर द पीरियड इज़ 500 रुपीज़। एंड यू कैन सी कितनी आसानी से मैंने यहाँ पे अपने क्लाइंट वाली साइड पे, अपने चैटबॉट वाली साइड पे कुछ भी कोड नहीं लिखा एक्सपेंस ट्रैकिंग का। यू कैन सी यहाँ पे एक्सपेंस ट्रैकिंग से रिलेटेड कोई भी कोड नहीं है, येट मेरा ये चैटबॉट एक्सपेंस ट्रैकिंग भी कर पा रहा है, राइट। तो अब आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, जाके इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो कि व्हाट आर सम इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल एमसीपी सर्वर्स, और उनको इस तरीके से अपने चैटबॉट से कनेक्ट करते जा सकते हो। द बेस्ट पार्ट इज़ आपको कोई कोड लिखना ही नहीं है। और कल को अगर मान लो यहाँ पे एक्सपेंस ट्रैकर वालों ने अपना कोई कोड चेंज कर लिया, या फिर कोई नया टूल ऐड कर दिया, या कोई एग्जिस्टिंग टूल हटा दिया, तो भी हमें यहाँ पे कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये कॉन्फ़िग कोड एज इट इज़ काम करेगा। ये यूआरएल तो चेंज नहीं करेगा कोई, तो यूआरएल एज इट इज़ रहेगा। लोकल है तो फिर यूआरएल सेम रहेगा, तो यू डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग। एंड दिस इज़ द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ यूजिंग एमसीपी इंस्टेड ऑफ यूजिंग टूल्स। अब अगर आपको ये सेम काम टूल्स की हेल्प से करना पड़ता तो आप यहाँ पे 3 नए फंक्शंस बनाते एक्सपेंस ट्रैकिंग के, राइट। वो आपको करना ही नहीं पड़ा, आपने किसी और की मेहनत को इंटेलिजेंटली स्मार्टली यूज़ किया, और आपका चैटबॉट हैज़ बिकम मोर एंड मोर पावरफुल, ठीक है। तो आई रियली होप ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है ये आपको बता पा रहा है एमसीपी का पावर, ठीक है, इन कंपैरिजन टू यूजिंग टूल्स। एंड दैट इज़ वाई एमसीपी हैज़ बिकम सच एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड दैट आज की डेट में इवन चैट जीपीटी को भी उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब एक लास्ट चीज़ मैं आपको और करके दिखाना चाहता हूँ। हमारा जो एग्जिस्टिंग चैटबॉट वाला प्रोजेक्ट चल रहा है, वहाँ पे मैं ये एमसीपी वाली फंक्शनैलिटी को ऐड करना चाहता हूँ इंस्टेड ऑफ टूल्स। इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप या तो टूल्स यूज़ करो या तो एमसीपी यूज़ करो, आप दोनों का मिक्सचर भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा हो सकता है कि 2 चीज़ों के लिए आपने टूल्स बना रखे हैं और फिर 3-4 चीज़ों के लिए आपने एमसीपी यूज़ किया है। आप मिक्सचर में भी ऑपरेट कर सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट अप्रोच ऑल्सो। बट आई वुड रिकमेंड जितना हो सके आप एमसीपी की तरफ इंक्लाइन करो, बिकॉज ये ज़्यादा फ्यूचर प्रूफ है और ज़्यादा रोबस्ट है। सो गाइस, कोड मैंने लिख दिया है। ये जो हमारा चैटबॉट इन लैंग्राफ फोल्डर है, इसमें मैंने 2 नई फाइल्स बना दी हैं। एक है लैंग्राफ एमसीपी बैकएंड और एक है स्ट्रीमलिट फ्रंट एंड एमसीपी बोल के। एक बैकएंड की अलग फाइल और फ्रंट एंड की अलग फाइल, ठीक है। पहले एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये पूरी चीज़ काम कैसे कर रही है, फिर थोड़ा सा कोड में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। सो ये हमारा चैटबॉट है। यहाँ पे आप नॉर्मल चैटिंग तो कर ही सकते हो, बट यहाँ पे आप अपने एमसीपी टूल्स और नॉर्मल टूल्स के साथ भी चैटिंग कर सकते हो। जैसे मेरे पास एक नॉर्मल टूल है जो स्टॉक प्राइस मुझे निकाल के देगा, सो आई कैन चैट टू इट। आई कैन से फाइंड द करेंट स्टॉक प्राइस ऑफ एप्पल, तो देखो वो गेट स्टॉक प्राइस से निकाल के दे रहा है। सिमिलरली इफ़ आई वांट, आई कैन टॉक टू माय एमसीपी सर्वर, ऐड दिस नंबर विथ दिस नंबर यूजिंग द टूल। तो बिहाइंड द सीन ऐड वाले को यूज़ करके वो रिजल्ट दे रहा है। आई कैन ऑल्सो फाइंड आउट एक्सपेंस ट्रैकिंग वाला जो भी मेरा पूरा
टूल्स हैं उनको भी यूज़ करके आई कैन डू एक्सपेंस ट्रैकिंग. सो आई कैन फाइंड लिस्ट माई नवंबर एक्सपेंसेस. देखो लिस्ट एक्सपेंसेस को यूज़ कर रहा है एंड इट सेज देयर आर करेंटली नो रिकॉर्डेड एक्सपेंसेस. आई डोंट नो ऐसा क्यों हुआ. मे बी शायद मैंने जो भी डेटाबेस था उसको डिलीट कर दिया था. एक काम करते हैं, लेट्स से ऐड एन एक्सपेंस ₹500 ऑन अ Udemy course on 10th November and you can see it says कि हो गया. Let's say list all expenses of November. Now it says summarize. ठीक है, 500 रुपये की एंट्री दिखा रहा है. ठीक है, तो यू कैन सी हमारा कोड, हमारा चार्टबॉट सही से काम कर रहा है. अब एक बार मैं आपको कोड दिखाता हूँ. सो जो कोड है ना वो थोड़ा सा हैकी है. हैकी है मतलब थोड़ा जुगाड़ लगा करके ये पूरा कोड मैंने लिखा है, इसलिए मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन नहीं करूँगा. मेन प्रॉब्लम ये हुई कि हमारे पास 3-4 कंपोनेंट्स हैं इस पूरे कोड में. कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? लैंग्राफ एक कंपोनेंट है, MCP क्लाइंट एक कंपोनेंट है, स्ट्रीमलेट एक कंपोनेंट है और सीक्वेलाइट एक कंपोनेंट है. सो देर आर 4 मेन कंपोनेंट्स इन दिस चार्टबॉट. अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें से MCP क्लाइंट जो है वो बोलता है कि मैं हमेशा असिंक्रोनस मोड में रन करूँगा. लैंग्राफ इज़ कंफर्टेबल विथ बोथ सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस. सीक्वेलाइट फ़िलहाल सिंक्रोनस है, बट जो स्ट्रीमलेट है वो फंडामेंटली एक सिंक्रोनस लाइब्रेरी है. तो उसको असिंक्रोनस बनाने में बहुत प्रॉब्लम्स मुझे फेस हुई. ये कोड लिखने में मुझे बहुत प्रॉब्लम्स फेस हुई. फिर मुझे अपने डेटाबेस को भी असिंक्रोनस बनाना पड़ा. ठीक है, तो अगर मैं आपको रफली पॉइंट बाय पॉइंट बताऊं कि मैंने क्या चेंजेस किए हैं, तो चेंजेस ये हैं कि हमारा बैकएंड वाला जो कोड है उसमें यू कैन सी हम टूल्स भी यूज़ कर रहे हैं, MCP क्लाइंट भी यूज़ कर रहे हैं. तो ये सर्च टूल अभी भी यूज़ हो रहा है, गेट स्टॉक प्राइस वाला टूल अभी भी यूज़ हो रहा है, और इसके साथ हम 2 क्लाइंट्स यूज़ कर रहे हैं, एक मैथ्स वाले के लिए, एक एक्सपेंस ट्रैकिंग के लिए. ये कोड सारे के सारे टूल्स को फेच करके लाता है MCP के, और यहाँ पे हम सारे टूल्स को मर्ज कर रहे हैं और LLM को पास ऑन कर रहे हैं. आगे का कोड बहुत सिमिलर है. ये हमारा चैट नोड है जिसको हमने असिंक्रोनस बना लिया, और यहाँ पे एक अलग पीस ऑफ कोड आपको दिखाई देगा. ये कोड क्या है कि हमने सीक्वेलाइट को यूज़ ना करके AIO सीक्वेलाइट यूज़ किया है, विच इज़ द असिंक्रोनस काउंटर पार्ट ऑफ सीक्वेलाइट लाइब्रेरी. ठीक है, तो ये उसको लोड करने का कोड है. और उसके बाद यहाँ पे हमने ग्राफ पूरा बनाया है और ये सारे हेल्पर्स हमने लिखे हैं. ठीक है, तो ये हो गया हमारा बैक एंड वाली साइड. फ्रंट एंड वाली साइड में एक ही मेजर चेंज है, और वो ये है कि पहले जहाँ पर हम स्ट्रीम फंक्शन को यूज़ कर रहे थे, अब हम ए स्ट्रीम फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं, असिंक्रोनस स्ट्रीम को. ठीक है, और इस पूरे के पूरे लूप को हमने असिंक्रोनसली चलाया है. सो ये जो फंक्शन है ये अब असिंक्रोनस हो गया है. बट अगेन मेरा सजेशन आपके लिए ये रहेगा कि अगर आपको MCP क्लाइंट्स यूज़ करने हैं तो फ्रंट एंड के लिए आपको स्ट्रीमलेट यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये फंडामेंटली असिंक्रोनस नहीं है, इट्स सिंक्रोनस मोस्टली. तो अ बेटर अप्रोच वुड बी टू यूज़ फास्ट API टू एक्सपोज APIs, और फिर आप एक रिएक्ट का फ्रंट एंड यूज़ करो या Next.js का फ्रंट एंड यूज़ करो, जो कि खुद में एक कॉम्प्लेक्स चीज़ें. आई नो हम सभी को शायद रिएक्ट या Next.js नहीं आता होगा, तो फिलहाल आप ये हैकी कोड यूज़ कर सकते हो. मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसको चला के देख लेना. बट अगेन इन अ प्रोडक्शन सेटअप ये चीज़ यूज़ नहीं होगी, बिकॉज दिस इज़ नॉट कंपैटिबल. ठीक है, तो विद दैट दिस वॉज द वीडियो. मुझे आपको लैंग्राफ में MCP क्लाइंट्स कैसे बनाए जाते हैं वो सिखाना था, और हमने वो सीख लिया. हमारे पास एक नई फंक्शनैलिटी आ गई हमारे चार्टबॉट में, दैट नाउ इट सपोर्ट्स MCP एज वेल. अब ऐसे ही अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और कैपेबिलिटी ऐड करेंगे, विच इज़ रैग का कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो हमारा जो चार्टबॉट होगा वो हमारे इंटरनल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी क्वेश्चन आंसरिंग करके हमें देगा. ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.